मैं भी एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बहू है, साथ ही साथ 2 नाती और 2 नतनी हैं। उनके रहते हुए भी सर मैं इतना प्राउड हो चुके थे, अब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करूं। किसी से बात करने का इच्छा नहीं होते थे, लेकिन उसी दर्द को मैं चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत प्राउड की बात है आपके लिए सर कि आपने डिसीजन लिया। ठीक है, और जितने लोग सुन रहे हैं ना, सबके सब प्राउड फील कर रहे हैं सर, नो डाउट। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने उस सिचुएशन में भी स्टार्ट किया जिस सिचुएशन में लोग सोचते थे कि यार करें कि नहीं करें। बहुत सारे लोग कभी सोचते हैं यार कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेड से उठकर यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो सर ने क्रिएट किया है। आईडी मिला करके मेरा टोटल इनकम 15 लाख हो चुका है सर। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट। 15 लाख रुपए इनकम, क्या बात है। 54 साल की उम्र, स्थिति, हालात, ठीक है, बेड पे पड़े हुए थे और आप देख सकते हैं ये जो चमक दिख रहे हैं ना चेहरे में, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये है 15 लाख का चमक। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और डेली के डेली कुछ भी नहीं आएगा तो 3000 झुकेगा नहीं सर। पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला, ये वाला हिसाब है सर। गजब गजब, बहुत बढ़िया। सही। बस डीएमपीएल में आने के पहले तो पूरा जीरो ही था सर। न मेरे पास किसानी के लिए 1 डिसमिल जमीन है, किसान तो हूँ मैं, एक कृषक हूँ। कृषक रहते हुए भी डीएमपीएल को मैं ज्वाइन किया, और डीएमपीएल एक ऐसे जगह में लाके खड़ा किया जो मेरे गुरुदेव राम नारायण प्रजापति हैं। जिस समय आए थे दोस्तों, उस समय मैं बेड में था, बेड में 7 महीने के बेड में था। लेकिन उस समय मुझे फील हुआ, और ऐसा फील हुआ मैं तो समझ गए थे कि अब बचने वाला नहीं हूँ। सगा संबंधियों लोग भी घर में देखने के लिए आते थे, और देखने के बाद ऐसी जगह खाली समय देख करके न तो मुझे समय मांगे, न मुझसे बात किया। डायरेक्ट राम नारायण सर मेरे यहाँ आया दोस्तों, और आने के बाद नहीं सर आप स्ट्रांग हो, नहीं सर आप स्ट्रांग हो, बस इसी चीज को बोले। वास्तविकता में मुझे भी इतना स्ट्रांग डाल दिए, मेरे दिमाग में इतना स्ट्रांग शब्द आ गए, तो यहाँ से खुल गए। और मर रहे थे तो उस मौत को मैं लात में मारा और भगाया साले को दूर से। आप बेड में थे और 54 साल की उम्र और जेब में पैसे नहीं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए सर, बिल्कुल बताइएगा। एक जबरदस्त ऐसा आया, कुछ सिखाए थे मोबाइल के माध्यम से, तो सर ने बोला मुझे अब नहीं आता। एक आईडी मेरे पास आया, फिर सर आईडी लगा दो, नहीं आप आईडी लगाओ। वास्तविकता में ये भी सोच यहाँ से भी पैदा हुआ, और वो आईडी 8 बजे की लगाते लगाते 5 मिनट बाकी था सर 12 बजे नाइट में। मुझे आता ही नहीं करके बोले राम नारायण प्रजापति जी, तो मुझे भी लगा अरे यार क्या बताएं। वो सब चीज बताने के बाद मुझे आते नहीं, ले सर मुझे आएगा अब, बस वही डाला सर मेरे अंदर में। लेकिन कई बार बोला नहीं लग रहा है सर, नजदीक आ गए सर, टाइम बर्बाद हो जाएगा सर। कई बार बोला, लेकिन नहीं यार मुझे तो आता नहीं सर, आपको बहुत चीज है, आप मुझे ही सिखाए हो सर, आपके पास हर चीज है। बस वही बोलते गए। टंडन को पूछे सर, टंडन भी नहीं बता पाए, लेकिन उस समय में मुझे छोड़ दिया तो अकेला ही खुद लगाया सर। ये फ्राइड इतने जबरदस्त चलाए। समर्पण रहेगा ना तो 54 साल की उम्र में देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते लोग। ठीक है, तो सर ने जैसे बताया शुरुआत का कंडीशन, हालात बहुत खराब थे। ठीक है, मतलब घर में बेड में सोए रहते थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। ठीक है, और जो चेहरा में आज चमक दिख रहा है, वो चेहरा पहले इस तरह से नहीं चमकता था। आज भी आए हैं सर 3000, मतलब 2500 आए हैं, 3000 मानता ही हूँ सर, उसको मैं समझता हूँ सर, कैसा आया है कैसा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर अभी डेली इनकम पर है आपका, नो डाउट। ठीक है, तो एक दिन का हाईएस्ट कितना इनकम ले चुके हैं आप एक दिन का? 22,208 रुपए। क्या बात है, 22,000 रुपए एक दिन की इनकम। यहाँ तो जब हमारे यंग जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनको महीने में भी 22,000 नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर एक
ऐसा यंग लीडर जो रोज का 22,000, एक दिन का 22,000 भी इनकम ले चुका है। देख सकते हो दोस्तों, ये है पावर ऑफ डीएमपीएल। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सुनकर हम लोग को, मेरे भी बहुत ज्यादा एकदम खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सर आप बताएंगे कि अभी तक आपका जो टोटल इनकम हो चुका है डीएमपीएल से, वो कितना है? अभी टोटल कितना इनकम कर लिया? टोटल इनकम एक आईडी से सर मैं 8,25,913 के आसपास हो चुका है। और जी सर, और बताना चाह रहे थे कुछ, और क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या आपने कुछ अचीवमेंट लिया होगा, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप। हाँ, अचीवमेंट है सर, वास्तविकन में बोलते हैं सर, जिस समय मेरे दिमाग में आया कार 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 कब से आए रहे थे, लेकिन वो कार बेकार हो गए थे सर। लेकिन डीएमपीएल एक ऐसा तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए मिलाना चाहूंगा एक ऐसी शानदार शख्सियत से। जी हाँ, डीएमपीएल के मोस्ट एक्साइटिंग युवा। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल प्लेटफॉर्म के मोस्ट एक्साइटेड युवा, जो बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हारते नहीं है, थकते नहीं है, हर सिचुएशन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बहुत शानदार तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे, सुनेंगे उन्हीं की जुबानी कि क्या है उनका स्टोरी। तो ये रियल स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है एक सक्सेसफुल लीडर की। तो आप सबके डिजिटल जबरदस्त रिएक्शन के थ्रू मैं एक बार ऑप्शन भी दूंगा आप सबको चैट बॉक्स में लिखने का। ठीक है, जब उनको बुलाऊं तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप लोग ना प्राउड फील करेंगे, और हमको भी प्राउड होता है कि यार ऐसे शख्सियत लोग भी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन ला रहे हैं। तो आप सबके डिजिटल तालियों के थ्रू और चैट रिएक्शन के थ्रू मैं बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली मोस्ट एक्साइटिंग लीडर एंड मोस्ट युवा पर्सनालिटी, यंग लीडर ऑफ डीएमपीएल, मिस्टर जुम्मन साहू सर। प्लीज प्लीज सर आइए, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस सेशन में जुम्मन सर आपका हार्दिक स्वागत है। और देख सकते हैं दोस्तों, सर की अगर बात करूं, ठीक है, तो एक बार सर आप पहले ना अपना उम्र बताइए। मेरा उम्र 53 है, 54 होने जा रहा है सर। 54 साल, सोच कर देखिए दोस्तों, इसलिए बोला ना मोस्ट युवा पर्सनालिटी आप डीएमपीएल, सोच कर देख सकते हो 54 साल की उम्र में। अभी जानेंगे इनकी हिस्ट्री, इनका जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस जर्नी है, डीएमपीएल में भी जानेंगे। बहुत प्राउड होगा आप सबको। और डेफिनेटली आज आप सबके अंदर जो आग लगी हुई ना, बहुत ज्यादा भभकने वाला है। क्योंकि यार जब इस कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में 54 साल की उम्र में जब लोगों का रिटायरमेंट का समय आता है, तब सर ने डिसीजन लिया कि यार इसको करना चाहिए करके, और आज हिस्ट्री क्रिएट करे हुए हैं, पूरा इंडिया में छाए हुए हैं। तो चलिए अब जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सरी से जानते हैं उनका सक्सेस स्टोरी। तो सर सबसे पहले तो आप सबका, आपका हार्दिक स्वागत है। काफी सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज भी कर रहे हैं और डिजिटल रिएक्शन भी कर रहे हैं, तो सबकी तरफ से सर आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है सर। यस। तो चलिए सर, जानते हैं सबसे पहले आपके बारे में, आपका नाम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली में और कौन कौन है, क्या कंडीशन है फैमिली का, प्लीज सर आप एक बार जरूर बताइए, प्लीज सर। यस गुड। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे डीएमपीएल के माध्यम से बुलाकर इतना बड़ा अपने आप में कमेंट करने के लिए ये किए, उसमें बहुत जबरदस्त आपका भी स्वागत है सर, और जोरदार तालियों के साथ भी स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं सर। दोस्तों नमस्कार, मैं ग्राम अंडा के रहने वाला हूं, जो दुर्ग जिले में आते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेरे जबरदस्त पर्सनालिटी और मेरे गुरुदेव, मेरे पर्सनालिटी को उभारने वाला मेरे गुरुदेव हैं। जब तक वास्तविकन है, भगवान तो है ही, मानते हैं, भगवान को दिखाने वाले सबसे पहले गुरुदेव होते हैं। और वो गुरुदेव मेरे राम नारायण प्रजापति सर हैं, जो मेरे जान में जान डाले सर, इसके बारे में तो बताऊंगा ही। लेकिन वास्तविकन है, आप 3 एमडी ऐसे एमडी हो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाने जाते हैं। वास्तविकन है, सभी की जिंदगी को पलटने वाला आप ही हो दोस्त सर जी। और आप इतने जबरदस्त इस प्लेटफॉर्म को डिजाइन दिए हो, तो एक मजदूर कैटेगरी के लोग भी उठ करके आज कारों में चल रहे हैं सर। और ये बहुत अच्छा जबरदस्त जो क्वालिटी लाने का भी श्रेय जाते हैं आप तीनों एमडी के ऊपर है सर, क्योंकि
आप लोग एक एक चीज को हम लोगों के दिमाग में डालते हो, सर ऐसा होना चाहिए, सर ऐसा होना चाहिए, उस चीज को हम समझे सर। लेकिन हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग अपने आप को बहुत फ्रेट समझते हैं, लेकिन हम उतने पढ़े लिखे नहीं होने के बाद आपसे इतना लगाव रखते हैं सर, और उन्हीं चीज को बताएं, और उस चीज के बारे में एक एक चीज डाला, हमारे दिमाग में आया, और उसी दिमाग से हम काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं एक कृषक हूँ। कृषक रहते हुए भी डीएमपीएल को मैं ज्वाइन किया, और डीएमपीएल एक ऐसे जगह में लाके खड़ा किया जो मेरे गुरुदेव राम नारायण प्रजापति हैं। जिस समय आए थे दोस्तों, उस समय मैं बेड में था, बेड में 7 महीने के बेड में था। लेकिन उस समय मुझे फील हुआ, और ऐसा फील हुआ, मैं तो समझ गए थे कि अब बचने वाला नहीं हूँ। सगा संबंधियों लोग भी घर में देखने के लिए आते थे, और देखने के बाद ऐसी जगह खाली समय देख करके न तो मुझे समय मांगे, न मुझसे बात किया। डायरेक्ट राम नारायण सर मेरे यहाँ आया दोस्तों, और आने के बाद, नहीं सर आप स्ट्रांग हो, नहीं सर आप स्ट्रांग हो, बस इसी चीज को बोले। वास्तविकता में मुझे भी इतना स्ट्रांग डाल दिए, मेरे दिमाग में इतना स्ट्रांग शब्द आ गए, तो यहाँ से खुल गए। और मर रहे थे, तो उस मौत को मैं लात में मारा और भगाया साले को दूर से। और इतना जबरदस्त अपने आप में एक साइड लाए, 3 दिन में स्ट्रांग बने। और 3 दिन में स्ट्रांग बनने के बाद दोस्तों, पैसा 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 बोलते हैं, हकीकत बात है, अपने आप में डाल लो, मुझे करना है, डीएमपीएल मुझे करना है। यदि ये सोच के यदि आप इस जगह में आते हो, पैसे मायने नहीं रखता। क्योंकि मैं जिस समय ज्वाइनिंग लिया था, मेरे जेब में 5 पैसा पैसा ही नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग में पैसा भरा हुआ था। 7 महीने से बेड में पड़ने के बावजूद क्या जेब में पैसा रहेगा? यहाँ तक से कोई आपको सहयोग सपोर्ट करने के लिए भी नहीं आएगा दोस्तों मरने के समय। लेकिन ऐसा एक भाई, ऊपर वाले के समझे या अपने गुरुदेव के समझे, लेकिन वही गुरुदेव है। राम नारायण मेरे घर में आए, नहीं सर आप स्ट्रांग हो, नहीं सर मेरे पास अभी नहीं कुछ, मुझे अच्छे तो होने दो, नहीं सर आप स्ट्रांग हो, बस पैसे के बारे में भी नहीं बोला, आप लगा दो सर, मैं हूं। हकीकत है दोस्तों, ऐसे गुरुदेव मिला कि मुझे मेरे जेब में 5 पैसे रहने के बावजूद, न रहने के बावजूद, 3-3 आईडी से ज्वाइनिंग लिया, 3-3 आईडी से ज्वाइनिंग लिया। उसके बाद 3 दिन में मैं भी कमेंट कर दिए, बेड में सोए सोए, मैं उठ के बैठे भी नहीं थे, मैं उठ के बैठा भी नहीं था, लेकिन अपना आईडी लगाया सर। और आगे के लिए आप पूछते जाओगे तो बताता हूँ सर। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा था, बता रहे थे अपने बारे में तो बहुत मजा, प्राउड हो रहा था। और सोच सकते हैं दोस्तों, जो सर ने कहा ना मैंने भी देखा है, ठीक है, मैं भी गया था सर के यहाँ। ठीक है, और जब हम लोग जूम मीटिंग लेते थे शुरुआत में तो देखता था कि बेड में बैठे बैठे जूम मीटिंग अटेंड करते थे। ये जो चेहरा में भी जो आपको चमक दिख रहा है ना, ये चमक जब डीएमपीएल ज्वाइन किए थे तब नहीं था। बहुत सुस्त सही हो गए बात थे है सर। एकदम, हालत खराब था, चेहरा पूरा झुलस गया था बहुत ज्यादा तरीके से। ठीक है, तो सोच सकते हो अब इस कंडीशन में बेड में लेटे हुए व्यक्ति भी यहाँ डीएमपीएल में ज्वाइन किए, और अभी 54 साल की उम्र में यार। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब इनको सुनते हैं ना, इनको जब मिलते हैं और देखते हैं तो इतना एक्साइटमेंट रहता है, बाप रे। तो अभी दिखेगा एक्साइटमेंट, दिख भी गया होगा शुरुआत में ही। चलिए, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और डेफिनेटली आज बहुत सबको प्राउड हो रहा होगा आपके ऊपर और डीएमपीएल के ऊपर, नो डाउट। तो सर आगे आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, जब बहुत सारे लोग तो अभी सुन रहे हैं आपको, ठीक है, और जरूरी ये है कि जैसे सब बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं इस बिजनेस को करने का, तो आपने भी ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी समय तो स्टार्ट किया होगा। तो हम जानना चाहेंगे सर वो जर्नी, ठीक है, वो जर्नी, वो जो आपका जो शुरुआती दौर था, कि आपने इस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चला कि यार एक ऐसा इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग नाम का, नेटवर्क मार्केटिंग नाम का, जहां से बहुत कम समय में शानदार तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, इनकम लिया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कब, कहाँ और कैसे मिली सर, प्लीज बताएंगे। ये जानकारी मुझे सर, मैं तो सेविक सेक्टर में काम करता था, लेकिन वहां उतना जर्निंग नहीं हो पाए थे। लेकिन इस जगह में मुझे याद दिलाने वाला, एक बार राम नारायण सर जी ने आए ही थे। और वही सर मुझे जानकारी तो दिए थे। उसके बाद
नहीं सर करके टाल दिया था, लेकिन जिस समय उसी बेड पे पड़े रहे और किसी न किसी माध्यम के वो सुने थे या ना सुने थे मुझे तो पता नहीं था, लेकिन किसी न किसी के माध्यम से सुने हुए थे। उसी बीच वो भी आए सर जी, राम नारायण प्रजापति जी, और आकर बोले सर मैं भी अपना बैठाने के लिए तो मैं बेड से उठा भी नहीं था, बेड में ही था, लेकिन घर वालों को बोले मैं भी एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बहू है, साथ ही साथ 2 नाती और 2 नतनीन हैं। उनके रहते हुए भी सर मैं इतना प्राउड हो चुके थे, अब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करूं। किसी से बात करने का इच्छा नहीं होते थे, लेकिन उसी दर्द को मैं आज। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत प्राउड की बात है आपके लिए सर कि आपने डिसीजन लिया। ठीक है, और जितने लोग सुन रहे हैं ना, सबके सब प्राउड फील कर रहे हैं सर, नो डाउट। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने उस सिचुएशन में भी स्टार्ट किया जिस सिचुएशन में लोग सोचते थे कि यार करें कि नहीं करें। बहुत सारे लोग कभी सोचते हैं यार कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेड से उठकर यहाँ तक पहुंचना, ठीक है, ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो सर ने क्रिएट किया है। ठीक है, और सर जैसे मैं आपके बारे में जितना मैं जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि आप ना एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में भी शायद काम करते थे ना पहले, है ना, यस जमा सर, योजना में काम किए हैं। किया हूँ सर, किया। तो उस समय ना, ये सबसे अच्छा ना सर के अंदर एक चीज बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे मैं देखता हूँ, फील करता हूँ कि सर ना पहले जमा योजना में इन्वेस्टमेंट में काम करते थे। ठीक है, और उस समय ना राम नारायण सर इनके जूनियर थे। क्या मैं सही सही बोल रहा बात है हूँ? सर। ठीक है, और आज जब राम नारायण बताया ना इनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो कभी भी हम लोग मिलते हैं, मैं कभी भी मिलता हूँ सर से, तो कभी भी ये फील नहीं आता कि पहले ये उनके सीनियर रहे होंगे करके। अभी आप सुने भी तो देखने में सुनने मिला होगा। ठीक है, आप सबने सुना होगा कि कहीं भी ये चीज फील नहीं होता कि यार राम नारायण सर इनके सीनियर रहे होंगे, जूनियर रहे होंगे कहीं करके। इतना रिस्पेक्ट जो दिखता है ना राम नारायण सर को लेकर इनके अंदर, ये चीज भी बहुत कुछ सिखाता है हम लोग को, तो ये भी बहुत बड़ी प्राउड की बात है सर। तो सर ये तो जैसे सर ने आपने जैसे बताया जब आप बेड पे थे, ठीक है, तो रामनारायण सर ने बताया आपको कि यार ऐसा ऐसा सर ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है करके। और जो बॉन्डिंग है ना इन दोनों का सर और इनका, वो बहुत शानदार है। ठीक है, मतलब आज इस उम्र का फर्क देख सकते हैं, 54 साल इनकी उम्र है, रामनारायण सर का लगभग 30 साल के आसपास होगा। ठीक है, तो इतना एज डिफरेंस है, पहले सीनियर जूनियर भी रहा करते थे, तो लोगों के अंदर चलते रहता नहीं यार ये मेरा अपलाइन है या ये मेरा सीनियर है करके। लेकिन इन्होंने जो समर्पण दिखाया ना, वो बहुत काबिले तारीफ है। ठीक है, तो चलिए सर, ये तो शुरुआत है, आपने जो बेड में थे और शुरुआत डीएमपीएल की जानकारी मिली। तो बहुत सारे लोग जो युवा हैं, ठीक है, हमारे जैसे युवा लोग हैं, बहुत सारे युवा लोग हैं, और आप भी नो डाउट सर, आप तो बहुत एक्साइटिंग युवा हो डीएमपीएल के 54 साल के एनर्जेटिक यंग लीडर। ठीक है, तो जब आपने शुरुआत किया तो बहुत सारे लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत किया है आज बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग अभी चल रहे हैं इस रास्ते पर, और बहुत सारे लोग उस जगह पहुंचने का सपना देखते हैं जो आप पहुंच चुके हैं जहां तक आप। ठीक है, तो जब आपने स्टार्ट किया और ऊपर से आप बेड में थे, और शायद आपको ना, जितना मैं जानता हूँ आपको ना सोशल मीडिया या मोबाइल के बारे में भी ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता था, सही बात है सर। है ना, ये भी मैंने आपके अंदर देखा था। ठीक है, तो आपने जब शुरू किया, तो आपने जब स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते थे, या क्या क्या चैलेंजेस आया इस बिजनेस में, वो भी आप बेड में थे और 54 साल की उम्र और जेब में पैसा नहीं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए सर, बिल्कुल बताइएगा। चैलेंजेज बहुत बड़े बड़े आते हैं दोस्तों, और इस चैलेंजेस को अपना चैलेंज मानकर, वास्तविकता नहीं, हर आदमी के पास आज चैलेंज आएगा, आते थे और आएगा भी, लेकिन उस चैलेंज को नजरअंदाज किया दोस्तों। और नजरअंदाज करने के बाद मैं अपने घर से ही ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस है करके सब बता के गए, और वहीं घर से ही हम बैठे बैठे इतना जबरदस्त मुझे फाउल हुआ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं थे, अपने लड़कों के मोबाइल से मैं बात किया सर। उस समय मोबाइल तो मेरे पास नहीं था, लेकिन लड़कों के मोबाइल से गांव में अपने कुछ है नजदीकी, उन लोग को फोन किया, और फोन करने के बाद जबरदस्त तरीके से वो लोग अपने आप में आए और मुझे कुछ नहीं, घर में आके पैसा दिया सर।
और घर में पैसे देने के बाद मैं आईडी वगैरह लगाए, लेकिन वो लोग मुझे आगे बढ़ाने के लिए मेरा ही सहयोग सपोर्ट किया ऐसा है। लेकिन उन लोगों के अंदर में भी मैं 900, 700, 1000 भर, 1500 ऐसे तैयार कर चुका हूँ। उसके अंदर में उतना तैयार कर चुका हूँ मेरे टीम के अंदर से, लेकिन वो लोग क्या समझ बात है। नहीं पाए या ना पाए। वो मुझे नहीं लगा कि मैं चलूंगा मतलब मुझे मिलेगा। न मैं अपने सीनियर को देख के चला हूँ सर, न मेरे जूनियर को। मुझे आता है बनाने के लिए। मुझे भी चांद में पहुंचाने वाला मेरे 3 एमडी है और एक मेरे गुरुदेव है। वो गुरुदेव के माध्यम से चलूंगा तभी मैं कहीं जाकर चांद सितारे को पकड़ पाऊंगा। इस चीज में मैं यहाँ पे डाले सर। और डालने के बाद ना मैं पीछे लट के देखे। क्या ऑब्जेक्शन बात है। करते ऑब्जेक्शन तो आता ही है सर, कई ऑब्जेक्शन आया मेरे ऊपर भी। ये हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, वो तो आते ही रहेगा। लेकिन बिना जान पहचान के जितने लोग मेरे अंदर में अभी काम कर रहे हैं, वो किसी का चेहरा नहीं देखे थे सर। वल्ली आने के बाद अच्छा टीम बढ़ते गए तो वल्ली सेवक पटेल ही मेरा चेहरा को जानते हैं, और जितने लोग हैं वो नहीं जानते। लेकिन आज मुझे भी वही गर्व होता है, लगता है मीटिंग में भी मेरे गुरु जो बाप के समान बोलूं या मेरे पिताजी समान बोलूं, राम राम प्रजापति, नहीं सर आप मेरे गुरु हो और हो ही सर, आप पहले भी थे आप भी हैं। लेकिन इस जगह बन गए हूँ अलग है, लेकिन मैं नहीं समझता सर, इतना जबरदस्त मुझे फील होता है सर। मेरे गुरु रहने के बावजूद वो शिक्षा मिलते हैं। और रही सवाल, ये एक जबरदस्त ऐसा आया, कुछ कुछ सिखाए थे मोबाइल के माध्यम से, तो सर ने बोला मुझे अब नहीं आता। आईडी, एक आईडी मेरे पास आया, फिर सर आईडी लगा दो। नहीं, आप आईडी लगाओ। वास्तविकन में ये भी सोच यहाँ से भी पैदा हुआ। और वो आईडी 8 बजे की लगाते लगाते 5 मिनट बाकी था सर, 12 बजने नाइट में मुझे आता ही नहीं करके बोले राम नारायण प्रजापति जी। तो मुझे भी लगा अरे यार क्या बताएं। वो सब चीज बताने के बाद मुझे आते नहीं, लेकिन सर मुझे आएगा अब। बस वही डाला सर मेरे अंदर में। लेकिन कई बार बोला नहीं लग रहा है सर, नजदीक आ गए सर, टाइम बर्बाद हो जाएगा सर। कई बार बोला, लेकिन नहीं यार मुझे तो आता नहीं सर, आपको बहुत चीज है, आप मुझे ही सिखाए हो सर, आपके पास हर चीज है। बस वही बोलते गए। टंडन को पूछे सर, टंडन भी नहीं बता पाए। लेकिन उस समय में मुझे छोड़ दिया तो अकेला ही खुद लगाया सर। ये फ्राइड क्या इतने बात है। जबरदस्त चला है। क्या और बात है, बहुत और बढ़िया। वहीं से मैं स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत कुछ सीखे तो नहीं थे, अब सीख गया। बस यही समझे, मैं सीख गया। अब धीरे धीरे मुझे मेरे एक और गुरुदेव है, सुमन साहू सर है, जो पूरा ही से है, टीचर भी है और अपना ये भी देखते हैं कोच वगैरह भी। तो सुमन सर से भी मुलाकात हुआ है, आपका सीनियर करके सर ही बताए। तो उसके पास बैठ के और एक एक चीज को बताया सर जी भी, ढंग से बताओ सर, मुझे आईडी लगाना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ से वास स्टाफ भेजा जाता है, कहाँ से क्या किया जाता है, उस चीज को हमारा सुमन सर भी भेजे। और आईडी में कई बार नगद आते थे सर, तो पैसा वगैरह के लिए भी हमारा सुमन सर बहुत अच्छा ढंग से हमको सहयोग सपोर्ट किए, और आज भी करते हैं सर। हम कहीं दूर में रहते हैं तो सर 5-10 मिनट बचे हैं, हाँ भेज दो मैं लगा देता हूँ। इतना जबरदस्त मुझे वो सीनियर। मोरे में फोन आते, ऊपर में फोन आते। म्यूट हो गया। रुको सर, रुको रुको, म्यूट हो गया। हासिल करता रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आपके अंदर एक चीज और मैंने देखा है, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सर को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर ना सीखने का जो इच्छा रहता है ना, वो बहुत जबरदस्त रहता है, एकदम बर्निंग डिजायर। आज भी 54 साल की उम्र में इतना सीखने की इच्छा रहता है। लोगों को देखता हूँ, कई लोग ऐसे रहते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। लेकिन इनके अंदर ना, उस कंडीशन में बेड में भी थे तब आप ट्रेनिंग अटेंड करते थे, और आज भी हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, ये तो देखने को मिलता है। और इतना घूमते हैं ना फील्ड में, इतना घूमते हैं, अरे बाप रे, देख के ना इतना एनर्जी आता है, बाप रे जबरदस्त। ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है सर आपके अंदर। ठीक है, बहुत आज प्राउड भी भी होते बाहर हैं। हूँ। जी 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 जी। ठीक है, तो ये तो था सर शुरुआत। ठीक है, और चैलेंज सोच सकते हो, चैलेंज तो आएगा ही। 54 साल की उम्र में ज्वाइन किया सर, वो भी फिजिकल कंडीशन सही नहीं था, स्वास्थ्य सही नहीं था। ठीक है, और उस कंडीशन में वो भी मोबाइल सोशल मीडिया, 54 साल की उम्र में सोचो ना कैसे इस्तेमाल करना आता होगा। फिर भी सर ने आज बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ से लिया है, बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, तो अभी सुनेंगे आगे। तो जैसे बहुत सारे लोग सर, जैसे शुरुआत कर लेते हैं,
बहुत सारे लोग आज डिसीजन ले लिए हैं, डीएमपीएल करना है, सपने पूरे करने हैं, ठीक है। तो आज आपसे खराब स्थिति तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने जो स्थिति में शुरुआत किया था वैसी स्थिति किसी का होगा नहीं अभी, आई थिंक, ठीक है। तो जब आपने चालू किया तो उस समय सिर्फ लगता था चलो करके देख लेते हैं, ऐसा लगता है लोगों को बहुत सारे। तो आपने भी ऐसा माइंडसेट लेके चालू किया होगा, नो डाउट। तो वो समय जानना है सर, जब आपको लगा कि ना ये जो काम है, जो डीएमपीएल है, ट्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो प्लेटफॉर्म है, इस काम को अपना दिल से करना चाहिए, ऐसा कब आपको फील हुआ? कौन सा समय जब था जब आपको लगा कि इस काम से अपना दिल लगाकर पूरा जोश और जुनून के साथ करना चाहिए करके? मुझे जिस समय दिल लगाकर और जुनून से अपना काम स्टार्ट करूंगा कि उसी समय लगा। देखते गए तो सबसे पहले एक अपना वो होटल के नाम तो नहीं बता पाऊंगा सर, अपना अंजोरा में एक जगह था, जो क्या होटल है समझ में नहीं आ रहा है वहां स्टार्ट किया हूँ। तब राम नारायण प्रजापति सर जी ने ले गए, और प्लेजर उसके क्लब, बाद प्लेजर क्लब, प्लेजर क्लब। हाँ प्लेजर क्लब। उसके बाद मनगटा में गए, तो मनगटा में एकदम जीरो ही पॉइंट थे समझे, तो वहीं से मेरा दिमाग खुला। और वास्तविकन में होने के बाद ये सब चीज होते हुए भी मेरे अंदर में इतने लोग आ गए, 25-30 लोग आ गए थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हर आदमी वही बोलते सर इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। मैं भी बोलता था अपने मन से, लेकिन सीनियर को कभी भी शिकायत करने का मौका नहीं दिया सर, मैं न दूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे करना है। शिकायत जो लोग करते हैं वो शिकायत करते ही रह जाते हैं और एक साइड हो जाते हैं। याद रखना दोस्तों, मैं सभी के लिए चीज बोल रहा हूँ, सीनियर के पास कभी भी जूनियर और सीनियर का शिकायत करना ही मत, न किसी भी जूनियर के पास सीनियर के कोई बात को रखना भी मत, क्योंकि ये डिफरेंस कर देते हैं दिमाग को। और दिमाग जहाँ डिफरेंस हुआ, चाहे आपके पास हजारों टीम क्यों ना रहे, वो एक साइड होगा ही होगा और आप एक साइड हो जाओगे। लेकिन सीनियर कभी भी असफल नहीं होगा, उसे बनाना और आता ही है, बिगाड़ने के बारे में किसी के बारे में सोचता ही नहीं, वो सीनियर सीनियर कहलाते हैं। इसको यहाँ पे समझे। और उसी समय मुझे हुआ, जिस समय मनगटा में गुट कैंप हुआ, उसी जगह से मेरा दिमाग और खुला। लेकिन उस समय मेरा ये सब जूनियर है करके मुझे पता नहीं था, लेकिन सीनियर ने भी पता करवाया और मेरे जूनियर वहीं से स्टार्ट किया। और मुझे भी पता हुआ कि ये मेरे सब जूनियर है, इनके माध्यम से मैं करूंगा, इन लोग को सहयोग सपोर्ट करूंगा। उसके बाद मैं पीछे लौट के नहीं देखा सर। और 90 दिन में 1 लाख इनकम मेरे गुरुदेव राम नारायण प्रजापति जी बोले। और आप भी बोला सर, आपके बारे में भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन मैं आपके बारे में सोचता हूँ सर। वहीं से मेरा दिल आगे बिलीव करता है, क्योंकि मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ सर। किसी और के ऊपर यदि बिलीव करूँ तो आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। यहाँ से बिलीव कराना आप सिखाए सर, और वही बिलीव है जो मुझे 90 दिन के अंदर में 1 लाख बोला। तो 90 दिन के अंदर में 1 लाख लेते हुए किसी महीने में पीछे अब जा ही नहीं रहा हूँ सर, मुझे आगे है। क्या और रही सवाल, उस चीज में मुझे इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है ना। मैं जूनियर के बारे में सीनियर के पास ये कहता हूँ, ना सीनियरों के बारे में जूनियर को ये कहता हूँ कि जो सीनियर मेरा इतना इतना जबरदस्त इनकम करवा रहे हैं, और वही सीनियर का माध्यम है, आप लोग कुछ नहीं करवा पाते। आज भी बोलता हूँ सर उस चीज को। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और सब देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी मैं जो फील कर पा रहा हूँ, और आप लोग को अभी जो समझना है इस बिजनेस में, अगर सक्सेस होना है तो इनके अंदर जो एक क्वालिटी है ना, सबको लेना चाहिए। क्या चीज? जो समर्पण है ना सीनियर को लेकर, ठीक है, जो डेडिकेशन है सीनियर को लेकर जो रहना चाहिए इस बिजनेस में, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सीनियर को लेकर समर्पण। और इतने समर्पित है सीनियर को लेकर, देख रहे हैं आप सब लोग, ठीक है। ऐसा समर्पण रहेगा ना तो 54 साल की उम्र में देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं लोग, ठीक है। तो सर ने जैसे बताया, शुरुआत का कंडीशन हालात बहुत खराब थे, ठीक है। मतलब घर में बेड में सोए रहते थे, तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, ठीक है। और जो चेहरा में आज चमक दिख रहा है, वो चेहरा पहले इस तरीके से नहीं चमकता था, ठीक है। मैं खुद देखा हुआ है, इसलिए बता पा रहा हूँ, ठीक है। और सुस्त उदासी, मन चेहरा उदास रहता था, ठीक है। मतलब अलग टाइप का माहौल था उस समय ज्वाइन किया, तब ज्वाइन करने से पहले तो ऐसा अच्छा अच्छा। कंडीशन था, ठीक है, शुरुआत में। तो ये तो था दोस्तों शुरुआत का स्थिति, जब इन्होंने डीएमपीएल स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, तब का स्थिति था। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं है, ठीक है। देर सवेर सवेरा हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही सवेरा आया इनके
लाइफ में DMPL बनकर ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म आया जो जिनकी जानकारी इनको इनके सीनियर मिस्टर रामनारायण प्रजापति सर, जो पहले इनके जूनियर हुआ करते थे, उनके थ्रू मिला और उन्होंने उस मौके को पहचाना और ज्वाइन किया। ठीक है, और ज्वाइन किया तो सबको पता है चैलेंज भी इन्होंने फेस किया। 54 साल की उम्र, न पैसे न बात लोग सुनते हैं उस समय तो घर के बच्चे लोग भी बात नहीं सुनते हैं ठीक है, दूसरों को बात तो छोड़ दो। ठीक है, और तबियत खराब है तो और ज्यादा स्थिति और भी बद से बदतर होने जैसी हो जाती है। ठीक है, तो सर ने शुरुआत के चैलेंजेस तो नो डाउट फेस किए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भी इतना अच्छा से जानकारी नहीं था। ठीक है, तो ये तो स्थिति था पहले का जब इन्होंने स्टार्ट किया और जर्नी। आप जानते हैं कि इन्होंने जब स्टार्ट किया DMPL में, तो DMPL में आने के बाद इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, कैसा अभी हालात, जो पहले हालात थे अलग था और आज हालात अलग हो चुका है। तो आज की स्थिति, आज की जर्नी DMPL में इन्होंने कितना इनकम कर लिया है, क्या क्या अचीवमेंट ले लिया है, सारी चीजें सर आप बिल्कुल बताइएगा। उसी को जानने के लिए बहुत बेकरार है हम सब लोग, प्लीज सर। बस DMPL में आने के पहले तो पूरा जीरो ही था सर। ना मेरे पास किसानी के लिए 1 डिसमिल जमीन है, किसान तो हूँ, लेकिन बाहर से किसान लोगों का ये करता हूँ सर किसानी। मेरे पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है। किसानी करने वाला तो हूँ बचपना से, क्योंकि मेरे घर में दादा परदादा के जैसे खेत जमीन तो था ही, लेकिन पिताजी उसको बेच चुका था कहीं। अभी कुछ 5 भाई हैं, लेकिन पांचों भाई में वल्ली 2 एकड़ जमीन बचा है, लेकिन बोता मैं हूँ रेखा के बतौर। और इस चीज को मैं जाना सर। उसके बावजूद मैं DMPL में आने के बाद मेरा इतना जबरदस्त ये बना कि जिस समय खेत में बुआई हुआ वहां भी मैं नहीं गया, और कटाई में भी नहीं गए। वल्ली लास्ट दिन जो बढ़ोना करते हैं सर, यानी कि हम पूजा करते हैं, उसी दिन गया हूँ। और उनके बाद न तो मुझे घर में आऊं नहीं होते सर, क्योंकि DMPL इतना बड़ा इंडिया में मेरे लिए हर जगह रास्ता और घर बना के रख दिए। क्या हकीकत बात बता है। रहा हूँ सर, इतना बड़ा इंडिया मेरा घर है, और इतने बड़ा इंडिया में जहां भी रास्ता है वो मेरा ही रास्ता है। जिस जगह जाऊंगा सर जुम्मन लाल साहू कहलाएगा। जिस जगह जाऊंगा सर मैं वहां ये खंभा गाड़ के आता हूँ, वहां स्टार्ट करवा के ही आता हूँ सर। और हकीकत है सर, इस महीने ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 रोज रुका हूँ घर में। इस महीने के अंदर में 4 से 5 रोज रुका हूँ। मीटिंग भी लेता हूँ सर, और मीटिंग लेने के लिए हर जगह जाता हूँ। नागपुर भी गया हूँ, मुंगेली गया हूँ, MP गया हूँ, सभी जगह से जाता हूँ सर। और आज भी डोंडी से वापसी होते होते थोड़ा रात ज्यादा हो गए, 11 साढ़े 11 हो गए थे, तो कनक सर के यहाँ छोड़ने के लिए तो आए थे, तो दिमाग को अब जाएंगे फिर 1 डेढ़ घंटा लगेगा, तो यहीं सो जाते हैं करके भी सरेखा में हूँ सर। और सरेखा के बांध के पास, उनके घर में तो टावर नहीं है, उसकी बांध है, बहुत बड़ा बांध है, वहीं पे आके अपने गाड़ी पे ही मीटिंग दे रहा हूँ सर मैं। क्या और बात है। वास्तविक, हाँ, तो इस जगह में हर जगह जाता हूँ सर। DMPL एक सिखाया है, हर जगह, हर गांव, हर राज्य आपकी है झूमन साहू जी, उसको पहचानो। ये DMPL मुझे सिखा रहे हैं सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। और तो आज सर अभी भी हम आप लोग हाँ, बोलिए। आज भी आप लोग कोरबा में हो सर। कोरबा में भी मेरा टीम बैठ रहे हैं सर, और बैठेगा ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, हाँ ग्रेट सर। ग्रेट। तो ये मैं बोल रहा था सर, जैसे आपने जो जर्नी है, आपका जो जर्नी, तो वो जानना जी हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ना पैसा नहीं था देने के लिए, जीरो थे आप पूरा। ठीक है, तो DMPL जी में भी जी। काम कर रहे, कितना महीना हो गया काम करते हुए? DMPL में तो ऐसे जनवरी से लगे थे सर, लेकिन जनवरी में वल्ली 8,000 का इनकम लिया था, जी जी लेकिन जी। आज 8,000 महीने भर में आए थे सर जी उस जी जी। समय। लेकिन 8,000 क्या सर, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 लास्ट एक एक दिन का इनकम लेता हूँ सर। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और डेली के डेली कुछ भी नहीं आएगा तो 3,000 झुकेगा नहीं सर। ये पुष्पराज है, झुकेगा नहीं साला, ये वाला हिसाब है सर ये। गजब गजब, बहुत बढ़िया सही है सही है आज भी सही आए है। हैं सर 3,000, मतलब 2,500 आए हैं, 3,000 मानता ही हूँ सर। उसको मैं जी समझता हूँ जी सर, कैसा आया जी है जी। कैसा आया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर अभी और डेली इनकम हाँ पर है आपका, नो डाउट, ठीक है।
तो एक दिन का जी, हाईएस्ट कितना इनकम ले चुके हैं आप एक दिन का? 22,208 रुपए। क्या बात है, 22,000 रुपए एक दिन की इनकम। जी यहाँ तो सर। जब हमारे यंग जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनको महीने में भी 22,000 नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर एक ऐसा यंग लीडर जो रोज का 22,000, एक दिन का 22,000 भी इनकम ले चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये है पावर ऑफ डीएमपीएल। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सुनकर हम लोग को, मेरे को भी बहुत ज्यादा एकदम खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सर आप बताएंगे कि अभी तक आपका जो टोटल इनकम हो चुका है डीएमपीएल से, वो कितना है? अभी टोटल कितना इनकम कर लिया आप? टोटल इनकम एक आईडी से सर मैं 8,25,913 रुपये के आसपास हो चुका है। और टोटल आईडी मिला कर एक ही आईडी का है सर वो। जी 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 जी। लेकिन लेकिन टोटल मेरा 3 आईडी मेरा है, लड़के का है सर। और अभी और लगाए हूँ अपना, मैडम के है, बहू का है। तो सभी आईडी मिला करके मेरा टोटल इनकम 15 लाख हो चुका है सर। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट। 15 लाख रुपए इनकम। क्या बात है, और 54 साल की उम्र, स्थिति हालात, ठीक है, बेड पे पड़े हुए थे, और आप देख सकते हो ये जो चमक दिख रहे हैं ना चेहरे में, ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये है 15 लाख का चमक। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी सर, और बताना चाह रहे थे कुछ, और क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या आपने कुछ अचीवमेंट लिया होगा, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप। हाँ, अचीवमेंट है सर। वास्तविकन में बोलते हैं सर, जिस समय मेरे दिमाग में आया कार 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 कब से आए रहे थे, लेकिन वो कार बेकार हो गए थे सर। लेकिन डीएमपीएल एक ऐसा जगह लाया और वो कार दिखाया। आप लोग को पता ही है सर, ये कार में तो मजबूरी से आया हूँ, आज भी मजबूरी लगता है मेरे पास, क्योंकि खेती किसानी का कागजात, घर द्वार का कागजात नहीं है। वो मेरे भतीजा के पास है। जिस समय उस कार की सोच बनाए थे, तो वहां भी ऋण पुस्तिका का फोटो कॉपी नहीं मिलने के बाद। सर जुम्मन सर, आप अटक कैसे गए? तो देख सकते हैं दोस्तों, कैसे एक व्यक्ति जो बेड में पड़े हुए थे, उम्र 54 साल, उस स्थिति में क्या होता है सबको पता है। ठीक है, अगर उस एज में अगर कोई व्यक्ति बेड में, तो लोग ना उसको पूछते तक नहीं है। और यही सच्चाई है दुनिया की, ठीक है। लेकिन कैसे सर यहाँ से कैसे, कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, जीरो से कैसे हीरो बन चुके हैं, सब देख रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक अभी नेटवर्क इशू है, तो थोड़ा सा भी आएंगे सर तो उनको और इनवाइट करेंगे, और जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट लिया है। और आई थिंक सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुन के, जान के सर के बारे में। तो आप सब चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कैसा फील हो रहा है जब जाने उसके बारे में, कि यार हालात में कोई व्यक्ति यहाँ इतना बड़ा अचीवमेंट ले सकता है, सोच कर देखिए। ठीक है, इस हालात में जब बोलते हैं ना, तब स्वास्थ्य हम लोग का, हमारे युवा पीढ़ी लोग का स्वास्थ्य जब खराब होता है तो कितना चैलेंज आता है, सोच के देखो। अब उस एज में भी चाहे जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तब क्या चैलेंज, आग लग गई सर बोल रहे हैं। आई एम प्राउड फील सर, बेदराम नुआपाड़ा से। क्या बात है, ग्रेट सर जी, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बोल रहे हैं विजय कुमार जी। विश्वास नहीं हो रहा है, और डेफिनेटली विश्वास नहीं होने के लायक ही इन्होंने कैसा कुछ कर दिखाया है। लेकिन उम्र 55 की, लेकिन दिल बचपन का। मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, डेफिनेटली सर, एकदम जबरदस्त, एक्साइटिंग, रियल हीरो ऑफ डीएमपीएल। क्या बात है, जुम्मन सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नीलेश जी, सबने सुन लिया जो हमको जानना था सर से। ठीक है, आप सबने उनका जो अचीवमेंट है, देखिए ना स्थिति कैसा था, ये इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जब उनको मैं सुनता हूँ, उनसे जब मिलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग को ना एकदम जबरदस्त तरीके का फील आता है, एकदम एक्साइटमेंट, अलग टाइप का एनर्जी फील होता है उनसे मिलने के बाद, कि यार इस कंडीशन में और मिलते हैं ना तो एकदम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं जबरदस्त तरीके से। अरे अभी आप सुने भी हो ना, तो आप सबको भी फील हुआ होगा कितना एक्साइटमेंट रहता है यार उनके अंदर। 55 साल की उम्र में इतना एक्साइटमेंट बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है, बोल रहे रविकांत सर, फायर फायर है। सर उम्र में तो हमारे लिए बिग प्राउड है, बोल रहे इस उम्र में, सकाराम पटेल जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सुन के उनको। और तो अभी हम आपके बारे में जान रहे थे, ठीक है, आपने तो बढ़िया जबरदस्त इनकम लिया है, नो डाउट। ठीक है, और इनकम सुन के अब तो आग लग गई लोगों के अंदर, इतना मैसेज आ रहा है एक से बढ़कर एक आपके लिए, हम भी कर सकते हैं। शेर आप डीएमपीएल यंगेस्ट लीडर, क्या बात है, जबरदस्त। हम राजस्थान से अच्छा काम करने के लिए तैयार है सर, 55 वर्ष में देख कर करके बोल रहे हैं। अरे एक से बढ़कर एक कमेंट, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। चलिए,
तो सर आपने अगर कोई अचीवमेंट लिया है, जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अचीवमेंट लेते हैं, ठीक है, और आपने इतना इनकम किया 15 लाख रुपए, तो आपने अचीवमेंट तो किया है, तो उस अचीवमेंट के बारे में जरूर शेयर कर सकते हैं सर आप। बस यही अचीवमेंट है सर। मैं इस चीज में अचीवमेंट तो ये कार खरीदा हूँ। एक अचीवमेंट हुआ है, कार तो पहले खरीदा। सेकंड में अपना, अब इस उम्र में बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता सर लेकिन बता देता हूँ, क्योंकि अपने मैडम के लिए एक यहाँ पे 21,800 कुछ पैसे का ये भी खरीदा हूँ सर। मुझे बोलने के लिए नहीं आ रहा है, क्या बोलता है, कान में लगाते बाली, हैं उसको। कान की बाली, कान की बाली, कान बाली झुमका बाली, नहीं, हाँ। थोड़ा जैसे है। हाँ क्या बात है, बहुत बात है, 55 साल की उम्र में एक मैडम को गिफ्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बात है जी। क्या बात है सर, बहुत ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुन के और एकदम मजा आ रहा है सुन के आपको, ठीक है, 55 साल की उम्र में भी बोले, अब तो सर ने बोला ना, उम्र 55 की दिल बचपन का एकदम सही है। और मैडम को भी बहुत प्राउड फील हुआ होगा, नो डाउट सर, कि आपने इतना जबरदस्त तरीके से इस उम्र में उनको आपने गिफ्ट दिया है। ठीक है, और कितने हजार का बोले? 21,000 का खरीदा हूँ सर। क्या बात है, और बता रहे थे, बताइए। और उसके बाद जो मेरे पास 16,000 में गिरवी रखे थे, उसको भी छोड़ाने का ताकत नहीं था। वहां से उतना बड़ा ये लगे थे, 2 साल लग गए थे उसको, 16,000 को। लेकिन इस जगह में उनको भी निकाला हूँ सर। क्या हाँ, बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि दर्द यहाँ से पैदा होता है सर। गरीबी, उतना सब चीज रहने के बावजूद गरीबी को नजदीकी से झांके देखे हैं तो दर्द लगते हैं। और उसके बाद डीएमपीएल में आने के बाद जो चीज मेरे नाती वगैरह बोल रहे हैं, बच्चे लोग भी, तो वो सब चीज पूरा हो रहा है सर। और पैसा तो बचाया हूँ, कुछ बचाया हूँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन बचेगा। एक एक दिन में 1-1 लाख रुपए आएगा ही आएगा सर, इसको मैं क्या जानता हूँ। बात है, वो आ वही जाएगा सर, आपको बहुत डेफिनेटली आएगा। आएगा आपका सर। जो एनर्जी, आपका जो एक्साइटमेंट है और आपका जो विश्वास है ना, बस इसी विश्वास की जरूरत है लोगों को। देख सकते हो दोस्तों, कितना कॉन्फिडेंस इनके अंदर, कितना एक्साइटमेंट है, कितना विश्वास है, ठीक है। जी। वो जरूर जरूर लोग अगर अपने अंदर इनका जो एक्साइटमेंट है, इनका जो विश्वास है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, और इनके अंदर जो समर्पण है ना, अगर वो ला पाए ना, तो इनकी तरफ आप भी इनकम लेने लग जाओगे। ठीक है, तो सर एक आखिरी चीज आपसे मैं चाहूंगा कि आप ना अपना कार जरूर दिखाएं, उतर के देखना चाहेंगे कार आपका। सामने से खाला क्या? हेलो, दिख रहा है सर? जी 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 जी, आप बोलते थे, आप ये बोलिए। है, ये ये फर्स्ट अचीवमेंट लिया हूँ दोस्तों। ये एक मेरा छोटा सा कार है, जो आल्टो के रूप में जाने जाते हैं। और मैं तो अपने तिलक पास के पास था, उसी कार के बारे में सोचा था। लेकिन मेरे पास कोई कागजात नहीं रहने के बाद इस चीज में ये नहीं हुआ। और सीनियरों के कहने पे, मेरा एमडी लोग के कहने पे, वो अपना शोरूम वाले भी वही दिया है कि आपको कुछ नहीं लगेगा यदि ये कार उठा रहे हो तो डायरेक्ट मैं वहीं से सोच बनाया सर। और सोच बनाने के बाद कुछ भी रहे, आज छोटे वाला आ रहा है तो कल बड़े वाले आएगा ही आएगा, और उस बड़े को मैं हासिल करके ही रहूंगा सर, तब मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ये सब चीज को जानते गए, और जानते जानते अब इतना अच्छा लगता है सर कि अब बता तो नहीं पाऊंगा। खुशी को बोलते हैं ना, क्या बात है, बहुत खुशी बढ़िया। किसी को बता के नहीं आता है, और मौत भी किसी को बता के नहीं आता। आप बोलते हो बहुत अच्छा लगता है सर, वास्तविकन है। हादसा कब कहाँ हो जाएगा किसी को पता नहीं। और ये चीजें हैं अवसर, लेकिन हम अवसर को समझ नहीं पाते इतने करने के बावजूद भी, क्योंकि भगवान को आज कोई देखा ही नहीं है, न महात्मा गांधी को कोई देखा नहीं है। इस चीज को मैं यहाँ पे अपना बिलीव किया और समझे, भगवान कहीं नहीं है, भगवान एक इसी धरती पे है। इस चीज को मैं समझा, हकीकत बात है। हम अपने श्रद्धा को तो रखते ही हैं, भगवान है, श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान भोलेनाथ है, ये सब चीज को हम भी मानते हैं। लेकिन कहाँ है? इसी धरती पे है। सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म एक बिंदु होता है, और वही बिंदु का आकार हमारे दिमाग में बैठा लिए
और कोई ना कोई उस भगवान के रूप में जिसका जिंदगी बनाने के लिए आ रहे हैं, भाग्यवश उसको समझना चाहिए। सौभाग्य सही वही बात है होता है। हादसा और मौका किस लिए बोले गए हैं? मौका को नहीं पहचान पाते लोग बाग, और वही मौका में कोई ना कोई उसके जिंदगी के बारे में सोचते हुए गए हैं। खास करके डीएमपीएल, यदि डीएमपीएल के बारे में सोच के गए हैं तो वो मौका है। शासन इतना बड़ा, हमको इतना अच्छा लगा सर, जब हमारे बोलते थे ना लोग बाग कि इसके कंपनी में ताला लग गया, वो लग गया, हमारे पास कितना हंसी मजाक किए, लेकिन हम किसी को, आप बोलने वाला था पलट करके, लेकिन क्या आप तो बात सर, जबरदस्त। ठीक है, और एक जरूरी चीज सर, जी। ठीक है, बहुत, क्योंकि अब बोलने के लिए बहुत कुछ होगा आपके पास, ठीक है, हाँ, क्योंकि 55 से 54 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, ठीक है, तो एक्सपीरियंस होने के बाद ठीक है, बोलने का बहुत कुछ रहता है, तो और सुनेंगे आगे आपको। एक जरूरी चीज सर कि आप 55 साल की उम्र में बेड में थे, ठीक है, वहां से उठे, जीरो से चालू किया और आज हीरो बन चुके हैं, कार ले चुके हैं सपनों का, ठीक है, कार में घूम रहे हैं तो अलग मजा आ रहा है डेफिनेटली, और दिख भी रहा है, ठीक है। तो जितने लोग आपको सुन रहे हैं कि आपने इस सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो आप जितने लोग सुन रहे हैं उनको अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं दोस्तों आप सभी को यही संदेश देता हूँ, आप अपने आप में झांकने का प्रयास करो, न किसी के अंदर को झांको। बिलीफ यहाँ से जगा लो, बिलीफ खुद के ऊपर करो, किसी के ऊपर करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बिलीफ आपके ऊपर रहेगा तो किसी औरों को भी बिलीफ में डाल सकते हो, विश्वास में डाल सकते हो, विश्वास में ले सकते हो। लेकिन बताए गए हैं 80-20 का रेशियो, ये एकदम 100% सच्चाई है। वो फर्स्ट ही एजेंट और गोल्ड करते करते स्टार तक ही रहेगा, उसके बाद 101% रिजल्ट आप लाओगे ही लाओगे। ये यहाँ से क्या हमको बात है, सीखने और जानने को बनना सर। क्या क्यों? बात है सर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। 101% रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा हूँ सर, वहां से नकारा कभी भी नहीं हो रहा हूँ। यदि 2 को बता रहा हूँ तो 3 लाता ही हूँ सर। इसलिए 101% इसलिए बोले गए हैं। और वास्तविकन है, अपने आप को पहचानो, किसी औरों को पहचानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को पहचानो। अच्छा सीनियर यदि मुझे मिल गए हैं तो उस सीनियर को यदि लेके चलूं, उस सीनियर को पकड़ कर चलूं, उसका बात को फॉलो करूं, इस चीज को समझना है। और सबसे बड़ी चीज है, जब तक आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे शाम के 6 बजे और दिन सवेरे 8 बजे, ये बहुत अनिवार्य है। मेरा आगे बढ़ने का सबसे मकसद, बड़ी चीज है, 8 बजे का ट्रेनिंग मीटिंग। वास्तविकन है, 8 बजे वो ट्रेनिंग मीटिंग में इतना दिमाग में भर जाते हैं, और वही दिमाग है ड्रीकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्री यानी सपना, की यानी चाबी। ये चाबी इस जगह में लगा है, वही दिमाग से मैं अपना इस्तेमाल करता हूँ, और वही ड्रीम हमें आगे ले जाएगा। मैं सोते हुए सपना कभी नहीं देखता, आप डीएमपीएल में आने के बाद जागते हुए सपना देखता हूँ दोस्तों। क्या और बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। और ठीक है, और वो आप लोग भी कर सकते हो दोस्तों, और ज्यादा तो नहीं, करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना पूछ रहे हैं नहीं बता पा रहा हूँ मैं भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच जुम्मन सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनकर। आज मेरे अंदर भी और एनर्जी आ चुकी है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अभी, ठीक है, और जितने लोग सुने हैं नो डाउट सबके अंदर एनर्जी आ चुकी है और सबके सब बहुत खुश है। अब सबका एक्साइटमेंट लेवल हम लोग जानते हैं चैटिंग में, चैट बॉक्स में आप लोग फील करिए, मतलब लिखिए जो फील कर रहे हैं उसको, ठीक है। सर को सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ, बहुत एक्साइटमेंट आ चुका है अंदर में, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं आपको जो फील हो पा रहा है। और थैंक यू सो मच जुम्मन सर अपना कीमती समय देने के लिए, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अचीवमेंट के लिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहिए, सिस्टम आपके साथ है और अपलाइन आपके साथ है। प्लीज थैंक यू सो मच सर अपना समय देने के लिए, प्लीज थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं, जबरदस्त एक्साइटमेंट है सर का, बोल रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ यशपाल नायक जी बहुत शानदार, कुलदीप साहू जी ग्रेट, अंजलि बंजारे जी ग्रेट, ग्रेट यूर मीटिंग सर, थैंक यू सो मच। चलो पाय निशा जी थैंक यू सर, चीर देंगे फाड़ देंगे आएगा सबको जोड़ देंगे अर्जुन साहू जी, सर के जज्बे को कोटि कोटि सलाम है, सर को सुन के दिल में आग लग गया सर, बोले नीलेश वर्मा जी,
जी हाँ, डेफिनेटली बहुत सारा आप लोग के अंदर ना एक से बढ़कर एक फीलिंग आ रहा होगा, वंडरफुल आसना गुप्ता जी। तो ऐसा फीलिंग आ रहा है ना, तो जितना फील कर पा रहे हो ना, इन सब फीलिंग्स को कहाँ डालना है आपको? अपने ग्रुप में। जी हाँ, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर रखे ना, उनमें जितना फील किए हो लिखिए वहां पर, आपकी फीलिंग को आप लोग शेयर करिए वहां जाके।